गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका सूरज साधव इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों आज सब इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और मजबूत करने की कोशिश करेंगे अपनी शब्द संग्रह को, वर्ड पावर को, वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी क्या होता है दोस्तों? जब तक आपका शब्द वर्ड पावर जब तक मजबूत नहीं है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंग्लिश सब्जेक्ट में क्रैक नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी को समझने के लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको मजबूत करनी पड़ेगी अपने वर्ड पावर को। चाहे वो पैसेज को समझना हो, चाहे वो कॉमन एरर को समझना हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, क्लोज टेस्ट हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो। जब तक आप सेंटेंस को नहीं समझिएगा, उस पैराग्राफ को नहीं समझिएगा, यू कैनॉट आंसर। एंड टू आंसर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल हैव टू इनरिच योर वर्ड पावर। अनलेस अनटिल योर वर्ड पावर इज रिच, just you cannot solve that. So उसी दिशा में आज हम लोग we'd like to learn or we'd like to enrich our word power. So how to make our word power? Today we will discuss all the things in this video. So let's start this video. दोस्तों एक रिक्वेस्ट होगा कि don't skip the video. आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी जाकर के आप ये समझ पाएंगे, वरना कुछ ना कुछ आपसे छूट जाएगी और फिर वही आपको दिक्कत करेगा। तो एक बार रिक्वेस्ट होगा इसे समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आज का जो हम लोग शब्द है दोस्तों, वो है आपका मानिया। मानिया का मतलब क्या होता है? ये मेनिया जो होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ डूइंग समथिंग। किसी भी काम को करने की एक बहुत तीव्र इच्छा। इन मेडिकल टर्म्स वी कैन कॉल इट अ मेंटल डिसऑर्डर और ए काइंड ऑफ डिजीज। ये मेंटल डिसऑर्डर है या एक प्रकार का ये बीमारी होती है, यानी कि इट कंपेल्स यू टू डू समथिंग एंड इफ यू डू नॉट डू दैट थिंग्स दैट यू डू नॉट फील वेल। आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि आई एम लैकिंग समथिंग, कुछ कमी है मुझ में, मैंने कुछ भूल किया है, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। ये आपको गिल्टी फील होने लगती है और किसी काम को करने के लिए आपको बाध्य करता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति शराब पीता है, उसको पूछिएगा तो चाहता है कि शराब छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है। क्यों? उसको नस खींचता है, उसको शरीर मांगता है, उस चीज को आदत हो चुका है। किसी को नशा है, किसी को खाने का ये है, किसी को झूठ बोलने का नशा होता है, किसी को ट्रैवलिंग का होता है, किसी को जंपिंग का होता है, किसी को नहाने का, बार बार हाथ धोना। ये अनेक प्रकार की मेंटली डिसऑर्डर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? मेनिया कहते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ डूइंग समथिंग। किसी भी काम को करने की तीव्र इच्छा शक्ति या पागलपन, उसको कहते हैं हम लोग क्या है? मेनिया कहते हैं। तो आज सबसे पहला जो मेनिया हम लोग देखेंगे दोस्तों, वो है आपका एब्लूटोमेनिया। ABLUTO, एब्लूटोमानिया। ये क्या है? एब्लूटोमानिया क्या है? ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इसका मतलब होता है मेनिया फॉर वॉशिंग हैंड्स और वॉशिंग समथिंग। किसी भी चीज को धोने की, नहाने की आपकी एक पागलपन होता है, तो उसको हम कहते हैं एब्लूटोमानिया। कोई व्यक्ति बार बार हाथ धोएगा, कहीं जाएगा तो बार बार पैर धोएगा, कहीं जाकर बार बार मुंह धोएगा, कहीं जाएगा तो कोई कपड़ा पहन के आया, रात शाम को आया कपड़ा धो देगा, रात में भी अगर कहीं से बाहर से आएगा तो वो नहाएगा। तो इस प्रकार की एक बीमारी है जिसको हम लोग एब्लूटोमानिया कहते हैं। उसको मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। तो मानिया फॉर वॉशिंग। दूसरा है दोस्तों एग्रोमानिया। एग्रोमानिया होता है क्या दोस्तों? ये एग्रो जो होता है वो होता है ओपन प्लेस। एग्रो बना है, ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब है ओपन प्लेस। तो एग्रोमानिया क्या होता है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम अकेले रहे। मानिया फॉर बीइंग अलोन, अकेले रहने का एक प्रकार का आपको मानिया हो जाता है, तीव्र इच्छा शक्ति हो जाती है, उसको कहते हैं हम लोग एग्रोमानिया। उसके बाद है दोस्तों एंग्लोमानिया। एंग्लोमानिया क्या होता है? मानिया फॉर, एंग्लो का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी, एंग्लिकन से बना है। एंग्लिकन, एंग्लो जो है वो एंग्लिकन से बना है, ग्रीक वर्ड है, और एंग्लिकन का मतलब होता है अंग्रेजी। तो एंग्लोमानिया का मतलब होता है मानिया फॉर इंग्लिश और इंग्लैंड। इंग्लिश से बहुत ज्यादा लाभ, अंग्रेजी बोलने का, सीखने का, वर्ड पावर कलेक्ट करने का, किसी किसी को बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा शक्ति होती है, डिजायर होती है। तो दैट इज नोन एज एंग्लोमानिया। अगला वर्ड है एंथ्रोमानिया। फ्लावर्स, यानी कि एंथर जानते हैं दोस्तों, फ्लावर का पार्ट होते हैं, सेपेल, पेटल, एंथर, स्टिग्मा जो पार्ट होता है। तो एंथर से एंथ्रोमानिया हो गया है, यानी कि मानिया फॉर फ्लावर्स, यानी कि जिसको फ्लावर बहुत पसंद है, फूल बहुत पसंद है, किसी को फूल गिफ्ट में फूल देना, फूल लेना बहुत अच्छा लगता है उसको, उसका कहते हैं एंथ्रोमानिया। दूसरा है एरिथोमानिया में एरिथोमानिया। एरिथोमोमानिया यानी कि नाम से ही पता चल रहा है अर्थमेटिक,
तो अर्थमेटिक से ही पता चल रहा है दोस्तों कि अर्थोमानिया मतलब क्या हो जाता है, मानिया फॉर नंबर्स। नंबर से किसी को बहुत ज्यादा लगाव होता है, उसको सीखने की जाने की जरूरत है, यानी कि पर्सन हु लव्स टू स्टडी मैथ, यू कैन से, वो भी होता है आपको कि लवर ऑफ मैथ। बिब्लियोमानिया, बिब्लियो से क्या होता है, एक बुक्स होता है, ग्रीक वर्ड है बुक, यानी कि लवर ऑफ बुक्स। मानिया फॉर रीडिंग बुक्स और कीपिंग बुक्स और कलेक्टिंग बुक्स, वो होता है बिब्लियोमानिया। दूसरा है वृक्षोमानिया। वृक्षोमानिया का होता है मानिया फॉर ग्रिंडिंग टीथ, अपने दांत को चमकाना। किसी को पीला दांत अच्छा लगता है, बार बार ब्रश करेगा, बार बार अनेक किस्म का दवा जो भी बाहर में मार्केट में मौजूद है कि दांत इसे चमकता है, उसका इस्तेमाल करेगा, उसको कहता है वृक्षोमानिया। मानिया फॉर कीपिंग देयर टीथ वाइट और मानिया फॉर ग्रिंडिंग टीथ। ये जाता है केकेडोमोमानिया। केकेडोमोमानिया क्या होता है, मानिया फॉर इवल पोसेशन ऑफ इवल स्पिरिट। किसी को ये शक हो जाता है कि मेरे ऊपर में भूत का साया आ गया है, मेरे ऊपर में कोई डाइन का ये हो गया है, तो उस प्रकार जब किसी को फीलिंग आती है तो दैट इज नॉन एज केकोडेमोमानिया, यानी कि मानिया ऑफ पोसेशन ऑफ इवल स्पिरिट। उसके बाद है दोस्तों केटापेडामानिया। केटापेडामानिया क्या होता है, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है कि जंपिंग करने का शौक होता है किसी को, बिल्डिंग से नदी, पुल से नदी में छलांग लगा रहा है, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में, दीवार से छलांग लगा रहा है, मैंने बार बार जिसको जंपिंग करने का बहुत ज्यादा आदत हो जाती है, उसको कहते हैं लोग, है ना, केटापेडामानिया। उसके बाद है कोरियोमानिया। कोरियोग्राफर जानते हैं दोस्तों, मूवी बहुत ज्यादा प्रयोग किया था आजकल। तो कोरियोग्राफर से क्या होता है, डांस करने का, वो स्टेप बताता है म्यूजिक में कौन सा, कैसे बीट में कौन सा डांस करना है। तो ग्रेफोमानिया का, कोरियोमानिया क्या होता है, मानिया फॉर डांसिंग, जिसको डांस करने का शौक होता है। उसके बाद है क्लिनोमानिया, किसी व्यक्ति को हमेशा सोने का शौक होता है, बेड में ही पड़े रहने का शौक होता है, उसके बाद क्लिनोमानिया, मानिया फॉर लाइंग इन बेड। उसके बाद है दोस्तों डेक्नोमानिया। डेक्नोमानिया क्या होता है, किसी की जो मारने का, मार काट करने का, गोली मारने का, तलवार से काट देने का, चाकू मार देने का, माने किलिंग करने का जिसको शौक होता है ना, उसको कहते हैं लोग क्या, डेक्नोमानिया, यानी कि मानिया फॉर किलिंग, मारने का शौक। और डिप्सोमानिया, ये होता है शराब पीने का शौक, मानिया फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल। मानिया माने शराब पीने का, अगर पिएगा नहीं तो उसका नस खींचता है उसको कहते हैं डिस्कोमानिया, नाम से ही पता चल रहा है, डिस्को, डिस्को म्यूजिक, मानिया फॉर डिस्को म्यूजिक। उसके बाद है ड्रोमोमानिया, मानिया फॉर ट्रैवलिंग, किसी को यात्रा करने का शौक होता है दोस्तों, कोई बहुत ज्यादा ट्रेन से यात्रा कर रहा है, बस से, ऑटो से, फ्लाइट से, आपका मोटरसाइकिल से, किसी से भी उसको यात्रा करने का शौक होता है उसको बहुत ज्यादा, ठीक है, थकता नहीं है, मन उसका हिचकिचाता नहीं है कहीं जाने जाने में, उसको कहते हैं क्या है, ड्रोमोमानिया, मानिया फॉर ट्रैवलिंग, मानिया फॉर जर्नी। उसके बाद इर्गोमानिया, इर्गोस का मतलब होता है वर्क, यानी कि मानिया फॉर वर्किंग। इर्गोफोबिया मतलब मानिया, फोबिया फियर ऑफ वर्किंग, काम करने से डर, फोबिया लग जाएगा तो, मानिया लग गया तो लवर ऑफ वर्क, काम करने के, इसको हमेशा कुछ ना कुछ करने का मन करता है। ये है सीटो नहीं है दोस्तों, सीनोमानिया है ये, सीनोमानिया। सीनोमानिया क्या है, कुत्ते, कुत्ता से क्या है, मानिया रखने का शौक, मानिया फॉर कीपिंग डॉग्स, कुत्ते से प्यार, बहुत ज्यादा लवर ऑफ डॉग्स, उसका सीनोमानिया। सीटोमानिया, मानिया फॉर ईटिंग, खाने का शौक होता है, जितना ज्यादा खिला दीजिए, एक बार में 15 पराठा खा जाएगा, आधा घंटा बाद फिर पूछिए फिर खा जाएगा। ग्रेफोमानिया, ग्राफेन वर्ड से बना है, ग्राफेन का मतलब होता है टू राइट, यानी कि मानिया फॉर राइटिंग समथिंग, किसी को लिखने का शौक होता है, उसको होता है ग्रेफोमानिया। क्लेप्टोमानिया, मानिया फॉर स्टीलिंग, किसी चीज को चोरी करने का आदत, एक बीमारी हो जाती है, उसकी आदत हो जाती है, ना चाहते हुए भी, अगर हाथ में कोई पेन आया है किसी का, लिखा पॉकेट में रखा, चल दिया, कोई मोबाइल के लिए बात करता खेलते चल दिया उसको लेकर के, वो भूल जाता है कि मेरा या उसका है, उसको एक बीमारी हो जाती है, उसको आदत है, उसको कहते हैं क्लेप्टोमानिया। मानिया फॉर स्टीलिंग। लोगोमानिया, मानिया फॉर स्पीकिंग, बोलने की आदत होता है, कोई कोई व्यक्ति दिन भर बोलते रहता है, यानी कि 12 घंटा का ट्रेन में सफर कीजिए, उसकी ना बोलेगा कि पका के धर देगा, तो उसको कहते हैं क्या है, लोगोमानिया, मानिया फॉर स्पीकिंग। मिथोमानिया, मिथो का मतलब क्या था, किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत होती है बहुत ज्यादा, है ना, कोई भी अगर झूठ बोले उसको लाभ या हानि हो ना हो, लेकिन किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके ही कहेगा। अगर आप कह दीजिएगा, देखो ना वहां पर एक गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, वहां पर 4-5 आदमी मारे गए, वो किसी और को बताएगा, अरे यार वहां मेरे सामने ही एक्सीडेंट कर गया एकदम, है ना, वहां पर 50 आदमी मर गया। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो झूठ बोलता है, उसको कहता है मिथोमानिया, मानिया फॉर टेलिंग लाइज। तो दोस्तों आज के लिए था आपका ये मानिया शब्द के साथ कुछ वर्ड पार, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मदद करेगा एग्जाम में। और एक बार दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, मैं इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ये आपका वीडियो है, बहुत मेहनत से बनता है दोस्तों, हम सब का एक बार जरूर हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।